हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज्ड. राइट. तो इन्होंने कहा है कि स्मॉल पिन होल के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसमें क्या इंक्रीज होगा. राइट. सो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या क्या इंक्रीमेंट होगा. तो देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें पता है कि जो विद होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा की, सो वी कैन से दैट विद यानी कि डब्ल्यू नॉट, मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डब्ल्यू नॉट, और वी कैन से लेट अस से दैट फॉर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सो विद डब्ल्यू नॉट फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा. राइट. अब देखिए विद जो होती है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है. जनरली आपने इसको बी नॉट से देखा होगा, तो बुक्स में बी नॉट से मेंशन होता है. सो लेट मी राइट इट एज बी नॉट. सो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी. अब आप सोचेंगे स्मॉल डी कैपिटल डी क्या क्या है. ठीक है, डी जो है कैपिटल वाला वो स्क्रीन से दूरी होती है हमेशा. द कैपिटल डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन. ओके, सो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन. और जो स्मॉल डी होती है ये स्लिट्स के बीच की दूरी होती है. सो इट इज फॉर द स्लिट्स. राइट. सो ये स्क्रीन के लिए है और ये स्लिट की दूरी के लिए. राइट. तो ये हमारा होता है सेंट्रल मैक्सिमा की दूरी. राइट. सो और जो वेवलेंथ है वो सोर्स का तो बदलता नहीं है. सो लेमडा इज कांस्टेंट फॉर अ सोर्स. लेमडा इज कांस्टेंट फॉर अ सोर्स. किसी एक सोर्स के लिए वेवलेंथ जो होगी वो हमारा सेम रहेगा. तो अब हमें क्या देखना है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या बदलता है. सो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, जैसे आप साइज को बढ़ाएंगे, सो एज द साइज ऑफ द होल इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा. सो हम कह सकते हैं कि अगर आप साइज ऑफ होल को बढ़ाएंगे, सो एज the size of hole is increased राइट. यानी कि अब आपने साइज ऑफ होल को बढ़ा दिया है, तो जो विद होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमम की डिक्रीज हो जाएगी. द विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस. ठीक है, तो वो हमारी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो गया कि साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि अब आपको क्या मिलेंगे, यू विल फाइंड शार्प. इस तरह से आपको शार्प मिल गई. ठीक है, क्योंकि विद इनकी घट गई है, चौड़ाई इनकी घट गई है. तो इस तरह से अगर आपको पैटर्न में एज्यूम करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम लेटिंग दिस पैटर्न, तो आपको शार्प मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, यानी कि इनकी बीच की जो विद घट गई है. अब देखिए आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, वी नो दैट इंटेंसिटी जो हमारी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी इंटेंसिटी इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया. राइट. यानी कि अगर एरिया घटा है हमारा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. राइट. तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि आपने साइज यहाँ पर एरिया को आपने घटा दिया, विद जो है वो घट गई. अगर यहाँ पर एरिया घट गई हमारी, तो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज रीजन भी है उसका, बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ लाइट, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ लाइट जो होगी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल एरिया. राइट. तो यहां पर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी ओवर अ स्मॉल एरिया. अब आप अगर अपने ऑप्शंस में देखें, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है वो सही है. ऑप्शन सी तो गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए सही है, इन्होंने डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर भी गलत हो गया. और ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ गलत हो गया, इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगी और साइज इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा. तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.